बड़े स्तर पे होगा। ये संस्थान का योजना है और निर्देश था इसमें। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि चाहे सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल हो, हमेशा हमारे जो देवभोग की प्रतिभा है उनको हमेशा ऐसा मंच मिलते रहना चाहिए। मैं और छोटे बच्चे चुके हैं तो इसमें थोड़ा सा बहुत मेहनत लगा हम लोगों को। ताकि बच्चे को हम जिस दिशा देंगे वहीं से उसका दिशा तय होता है। लेकिन आने वाले वर्ष में जब कार्यक्रम होगा तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं के साथ ये कार्यक्रम करें। सरस्वती शिशु मंदिर देवभोग है, यहाँ पहुँचे हुए हैं और आज मैं बता दूँ यहाँ एक बहुत ही अनोखा और प्रेरणादायक जो कार्यक्रम शिशु नगरी का यहाँ आयोजन किया गया था और ये काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा आने वाले समय में। और मैं बता दूँ दरअसल ये जो कार्यक्रम है ये बच्चों का जो कार्यक्रम था ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि ये शिक्षा और संस्कार का ऐसा संगम है जो बच्चों को बचपन से ही समाज और राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका रहती है उसको समझने में काफ़ी हद तक ये मदद करेगी। यहाँ पे जो आचार्य प्राचार्य हैं, जो आचार्य जी हैं, जो दीदियाँ हैं, जो बालक भी यहाँ मौजूद हैं, हम सीधा उनसे बात करेंगे कार्यक्रम को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सबसे पहले यह हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज जो शिशु नगरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने सरस्वती शिशु मंदिर देवभोग अरुण से लेकर के 12वीं तक की कक्षा संचालित है, तो स्वाभाविक रूप से बड़े कक्षाओं पर ज़्यादा ध्यान जाता है। और जबकि शुरू से ही हमको संस्कार देना है और समाज के विभिन्न जो गतिविधियां हैं जिसे आज बच्चे जो है नहीं जुड़ पाते उनको अलग से मतलब स्थान दे करके ये जो शिशु नगरी का कार्यक्रम हुआ जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार से आयोजित हुआ। तो जो साल भर हम इनको ध्यान नहीं दे पाए और उनको ध्यान दे करके और फिर उसमें अपने जो शिशु नगरी कार्यक्रम क्या है उसके संबंध में अपने पालकों के बीच विचार रखे और उपस्थित जो माताएं आई थी उन लोगों ने भी कार्यक्रम में बढ़िया भाग लिए और अच्छा किया और भविष्य में अच्छा और होना चाहिए से सुझाव दिए हैं। बड़े स्तर पे हम जैसे भविष्य में इसी जो पहल को आगे ले जाने की कुछ तैयारियां है क्या? बड़े स्तर पे होगा। ये संस्थान का योजना है और निर्देश था इसमें और इसको थोड़ा सा हम लोग समय अभाव में मतलब कम तैयारी भी किए और आगामी सत्र में अच्छा बड़े रूप में भव्य करने का प्रयास करेंगे। रघुवंशी भैया उनसे बात कर लेते हैं। भैया जी जो कार्यक्रम आज आयोजन हुआ इसको आप किस रूप में देखते हैं और जो अभिभावक हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? अभी नई शिक्षा नीति है जिसमें फाउंडेशन स्टेज जिसमें कक्षा अरुण से लेकर के द्वितीय तक है और इन्हीं कक्षाओं के भैया बहनों पर ये केंद्रित था जिसको हम लोग शिशु नगरी का हमने नाम दिया है। और चूँकि बड़े कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं लेकिन इन छोटे भैया बहनों पर वो कार्यक्रम फोकस नहीं रहता। ये कार्यक्रम जो है सिर्फ छोटे भैया बहनों पर फोकस था और ये कक्षाएं जो है भविष्य की कक्षाओं को निर्धारित करती हैं। जैसा नींव रहता है, नींव पर मजबूत भवन बनता है, वैसा ही ये नींव की कक्षाएं हैं। इसलिए इसको मजबूत करना और भैया बहनों विविध जो गुण रहते हैं, प्रतिभाएं रहती हैं, उसको निखारना, सामने लाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और हमारे शिशु वाटिका में 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं, उन शैक्षिक व्यवस्थाओं से अभिभावकों को परिचित करवाना ये भी उद्देश्य है। चूँकि ये प्रथम प्रयास था इसलिए कुछ हमारे पास 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं की अभी प्रदर्शनी नहीं लग पाई, लेकिन आने वाले वर्ष में जब कार्यक्रम होगा तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं के साथ ये कार्यक्रम करें। ये कार्यक्रम जैसे बच्चों के भविष्य, आने वाले जो भविष्य है उसकी नींव को कितना मजबूत करेगा, क्या लगता है आपको? निस्संदेह इसमें दो मत की बात नहीं है कि बच्चे जब मंच पे आते हैं उनका एक स्किल जो है वो डेवलप होता है और मंच ऐसा है कि अच्छे अच्छे लोग उससे घबराते हैं। बचपन से हम उनके बहुत सारे जो अवगुण रहते हैं, संकोच है, समूह में नहीं जा पाते, समूह में भय लगता है, उसको दूर करते हैं। ये भी हमारा एक उद्देश्य है। कार्यक्रम को क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से आज आयोजन किया गया था? जो कि बच्चे के मिट्टी के समान होता है, अगर हम उसको जिस रूप में ढालें उस रूप में बच्चे तैयार होता है। उसके लिए हमने प्रयास किया कि हमारे वीर पुरुष हैं, हमारे आराध्य श्री राम और उसके भक्त हनुमान जी, अपने 16 कलाओं में निपुण हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी, ऐसे बहुत सारे हमारे सीमा में लगे हुए जवान, पुलिस, इन सब के एक प्रदर्शनी के रूप में
उन छोटे बच्चों को तैयार किया गया था, ताकि बच्चे को हम जिस दिशा देंगे वहीं से उसका दिशा तय होता है। तो ऐसे एक प्रयास हम सभी के द्वारा किया गया था। पालक में ये तेजराज ठाकुर जी पहुँचे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे आपके बच्चे ने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ कार्यक्रम में, तो उसको लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में? आप सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। निश्चित तौर पे कहूँगा, मैं सरस्वती शिशु मंदिर को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। 4 से 5 साल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको एक बड़ा मंच दिया गया है। आज हमने देखा कृष्ण बलराम वीर जवान बने हुए थे, सुभाष चंद्र बोस बने हुए थे, महात्मा गांधी बने हुए थे। तो निश्चित तौर पे जो उनके मन में जो एक भय होता है मंच में, जो जैसे कि हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा था कि मंच में काफ़ी कुछ पीड़ा होती है छोटे छोटे बच्चों को चढ़ने में, और सामूहिक जो भय होता है उस भय को दूर करने का ये सशक्त माध्यम है। ऐसे मंचों के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास की ओर हम ध्यान दे सकते हैं, और इस कदम के द्वारा शिशु मंदिर ने जो अभिनव पहल किया है, मैं निश्चित तौर पे कहूँगा ये सराहनीय कदम है। क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, तो क्या लगता है कि आपको इस तरह के जो कार्यक्रम है अन्य स्कूलों में होना चाहिए, ताकि बच्चों का जो प्रतिभा है वो निखर सके? या मैं तो हमेशा कहता हूँ कि चाहे सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल हो, हमेशा हमारे जो देवभोग की प्रतिभा है उनको हमेशा ऐसा मंच मिलते रहना चाहिए। मैंने हर टीवी या डिबेट के माध्यम से भी कहा है कि हमारे देवभोग के प्रतिभाओं को हमेशा मंच मिलते रहना चाहिए, जिससे हमारा जय देवभोग का नारा हमेशा गूंजते रहना चाहिए। और खासकर इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार करने वाली जो दीदियाँ हैं, हम उनसे बात करेंगे। रघुवंशी दीदी, तो आप जो आज उत्साह है, बच्चों का उत्साह देखा आपने और जो भागीदारी रही, उसके लेकर आपको क्या कहना है? वैसे तो बहुत अच्छा लगा, और जो बच्चे हैं इनको, छोटे बच्चों को तैयार करने में हमको काफ़ी मेहनत लगा, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों को देशभक्ति का भाव में जागृत करना चाहते हैं, देशभक्तों से परिचित कराना चाहते हैं, है ना। जैसे श्री राम जी बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो उनमें यह भाव आना चाहिए। तो इस कार्यक्रम का यही हेतु था कि उनके मन में देशभक्ति का भावना जागृत करना। और छोटे बच्चे चुके हैं तो इसमें थोड़ा सा बहुत मेहनत लगा हम लोगों को, बाकी अच्छा रहा हमारा। आने वाले समय में किस तरह की तैयारी रहेगी? इसे वृहद रूप में कराना चाहते हैं हम लोग, और करेंगे, इसके लिए तैयारी करेंगे। तो आपने देखा, हम लोग तमाम जो आचार्य जी हैं, दीदियाँ हैं, जो पालक हैं, उनसे भी तमाम बातचीत की, और निसंदेह आज के जो कार्यक्रम था वो बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि बच्चों के जो नींव है उसको मजबूत करने का काम भी करेगा। आदित्य बेरा, CG पॉलिटिव टीवी, देवभोग।